जिस किसी पेशेंट को क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है और उस पेशेंट को पेन बार बार आ रहा है, कंटिन्यूअस पेन आ रहा है, उसकी ज़िंदगी ज़्यादातर हॉस्पिटल में बीत रही है। वो डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, वापस से पेन आता है, उन्हें फिर एडमिट होना पड़ता है और फिर वहाँ से 10 दिन 5 दिन रहे और फिर डिस्चार्ज होकर घर आए, फिर पेन हुआ एंड अगेन हॉस्पिटल। इसी तरह से उनकी लाइफ बीत रही है और इन द एंड उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है और डॉक्टर ने आपको अब ये बताया है कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा। पैनक्रियाज की सर्जरी होगी जिसे फ्रेस प्रोसीजर कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे हैं क्या मैं ये प्रोसीजर करवा लूँ, ये सर्जरी कराने के बाद मेरी बीमारी क्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी? क्या क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा या बिना सर्जरी के भी मेडिसिन से मैं इस बीमारी से बाहर आ सकता हूँ? तो जिन लोगों को भी ये सर्जरी की एडवाइस दी गई उनके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, अब वो उलझ जाते करना क्या है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट रास्ता बताऊंगा कि किस तरह से ये प्रोसीजर होता है, इसके इंडिकेशन क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, इससे कितना बेनिफिट मिलेगा और इससे क्या ठीक नहीं होगा। और इन द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिना सर्जरी के भी इसका रास्ता कैसे पॉसिबल है। लेट्स सी। फ्रेस प्रोसीजर जो है ये क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस होने के बाद पैनक्रियाज की सर्जरी है और इस सर्जरी के इंडिकेशन तब होते हैं जब किसी पेशेंट को पेन इतना ज़्यादा हो रहा है और वो होने के पीछे रीज़न या तो हेड में कोई ट्यूमर हो या बड़ा स्टोन हो, कोई स्ट्रक्चर हो डक्ट के अंदर या मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर मल्टीपल स्टोन्स हो बड़े साइज़ के या पैनक्रियाटिक डिवीजन हो। और इन रीज़न के वजह से जब पेशेंट को कंटिन्यूअस पेन बना रह रहा है और पेशेंट उस पेन से फ्री नहीं हो पा रहा है, उस सिचुएशन में डॉक्टर फ्रेस प्रोसीजर के लिए एडवाइस करते हैं। इस प्रोसीजर में क्या होता है, जो पैनक्रियाज के हेड में जो भी पैथोलॉजी, अगर कोई ट्यूमर है या फिर कोई बड़े स्टोन्स है या डक्ट के अंदर स्टोन्स है, तो उस चीज़ों को निकाल लिया जाता है और पैनक्रियाज में आगे की ओर से कट लगाया जाता है थ्रू आउट और पैनक्रियाज का जो डक्ट है उसे एक्सपोज किया जाता है। उसमें अगर कोई स्टोन्स वगैरह है तो उसे भी रिमूव कर लिया जाता है। उसी के सिमिलर जो जेजुनम है, स्मॉल इंटेस्टिन का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट है डियोडिनम, सेकंड पार्ट जेजुनम और थर्ड जो है जिसे इलियम कहते हैं। तो जेजुनम का एग्जैक्ट सामने का हिस्सा जो पैनक्रियाज में कट लगा है उधर पे कट लगाया जाता है उस जेजुनम में और उस एक्सपोज्ड करके जो पैनक्रियाज का जो एक्सपोज्ड एरिया है उसको एनास्टोमोस कर लिया जाता है, मतलब ज्वाइंट कर दिया जाता है। अब जो ड्रेनेज सिस्टम है पैनक्रियाज का, पहले जो वो ड्रेन होकर के डियोडिनम के सेकंड पार्ट में जाता था, अब वो ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रेट अवे जेजुनम में खुलता है। इससे फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम अब डायरेक्टली जेजुनम से जुड़ने से उसमें जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है वो एंजाइम सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और जो भी अपना डाइजेस्टिव रोल प्ले करना है वो रोल प्ले करना शुरू कर देता है। किसी तरह का अवरोध या रुकावट के बिना डायरेक्टली एंजाइम सब इंटेस्टाइन को मिल रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि जो पैथोलॉजी थी, जो ट्यूमर था, जो स्टोन था, जो भी कॉम्प्लिकेशन थे उसे रिमूव कर दिया गया, यानी अब आप उससे फ्री हो गए। तो ये इसके मेन फ़ायदे हैं। तो क्या ये करा लेने से अब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? आपकी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस क्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। पहले कुछ नहीं था, फिर एक्यूट हुआ, क्रॉनिक हुआ, कॉम्प्लिकेशन की तरह स्टोन्स हो रहा है। ऐसा करने से आपका सिर्फ जो एंजाइम है वो बहुत अच्छे से जा रहा है और उस समय जो पैथोलॉजी थी उसे आपने रिमूव कर लिया। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा से आपको स्टोन फॉर्मेशन नहीं होगा, आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। आपके अंदर स्टोन फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी है तो वो ज़रूर होगा, डिजीज़ भी प्रोग्रेस करेगा, एट्रोफी भी हो सकता है और आपकी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस तो डेफिनेटली प्रोग्रेस करेगी। तो फ्रेस प्रोसीजर आपकी बीमारी का अंत नहीं है। उस समय जो आपकी प्रॉब्लम के वजह से लाइफ बिगड़ रही थी उसमें से आपको बाहर निकाला गया है। उस मोमेंट के लिए आप सरल बन गए हैं, लेकिन डिजीज़ तो आपकी प्रोग्रेस कर रही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सर्जरी कराने के वजह से कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है, पोस्ट सर्जिकल एरर भी हो सकता है कि सर्जरी में कुछ एरर रह गई हो,
एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकता है वहाँ पे, और कई बार फिस्चुला भी पैनक्रियाज में देखने को मिलता है। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है, कुछ फ़ायदे भी है, पर डेफिनेटली ये सर्जरी आपका क्योर नहीं है। ऐसा करने से आपकी बीमारी क्योर नहीं हो जाएगी। जो प्रोग्रेस हो रहा है वो प्रोग्रेस तो होता ही रहेगा जब तक उसको ऐसी रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसी मेडिसिन नहीं मिलेगी जो आपकी डिजीज़ प्रोग्रेस को स्टॉप करे और पैथोलॉजी को रिवर्स करे। तो क्या जब ये बीमारी, ये प्रोसीजर करने की बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या मेडिसिन से इलाज संभव है? डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे सर्जरी की एडवाइस दी गई है और विदाउट सर्जरी ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर की मेडिसिन से वहाँ पे जिन लोगों की ज़्यादातर ज़िंदगी हॉस्पिटल में गुजर रही थी, पेन में गुजर रही थी, उससे वो फ्री हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी सरल हो जाती है। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर की जो मेडिसिन है, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के केस में जो आपकी पैथोलॉजी है उसको ठीक करने के लिए काम करता है, जो डिजीज़ प्रोग्रेस कर रहा है उसको रोकता है और रिवर्स करने में मदद करता है। आइए इस वीडियो में मैं आपको एक केस दिखाता हूं जहां पे पेशेंट का कंडीशन कुछ ऐसा ही था कि उसकी ज़्यादातर ज़िंदगी हॉस्पिटल में बीत रही थी, हमेशा पेन में रहते थे, कोई ऑप्शन नहीं था सर्जरी के अलावा, और उन्हें भी फ्रेश प्रोसीजर की एडवाइस दी गई थी और वो बिना किसी सर्जरी के ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर की मेडिसिन से काफ़ी अच्छे हैं, वेट बढ़ा है, खा पी सकते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, दिनचर्या, काम में पूरी तरह से वापस आ गए हैं। लेट्स सी द वीडियो। सर मेरा नाम मनोहर है और मुझे कम से कम आज से 1-1.5 साल पहले से मुझे पैनक्रिया का प्रॉब्लम था। उसके लिए मैं हर जगह ट्रीटमेंट करा चुका हूँ। सिविल है, एलजी है, फिर सादा भी, मेरा कहीं पे ये नहीं हुआ। मैं एक दिन हुआ नहीं, मुझे कभी भी दर्द पैन का चालू हो जाता, इतना दर्द होता था मुझे सहन नहीं होता था। चक्कर जितना दिन मैं कर नहीं रहा हूँ उतने दिन से ज़्यादा तो मैं दवाखाने में रहता था। फिर मैंने एक दफ़े यूट्यूब पे सर प्रदीप कुशवाहा सर का मैंने वीडियोस देखे, उसमें जो पेशेंट लोगों ने बताया था, बोले कि उनके पैनक्रिया का जो प्रॉब्लम था, सेम मुझे वही प्रॉब्लम था। तो उनका जो ट्रीटमेंट का जो मैंने देखा, इलाज देखा, तो उसके लिए फिर मैंने उसमें यूट्यूब में सर का एड्रेस देख के मैं ऑर्डर में आया। और मेरा वो टाइम पे सर मेरा वजन इतना था कि 48 किलो वजन था। फिर जैसे जैसे मैंने ट्रीटमेंट चालू किया वैसे वैसे मेरे को बहुत फ़र्क होने लगा। आज मेरा वजन, आज मैंने चेक किया है, मेरा वजन है 68 kg। और ये मैं कुछ अपने दिल से बता रहा हूँ। और मेरे जो ट्रीटमेंट की जो मेरे ये है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा है रिजल्ट। ऑपरेशन करने का कहा था मुझे कि पैनक्रिया का आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो एक तो स्टेंट डालना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए मैं राजी भी हो गया था, लेकिन जब मैंने वीडियोस देखे ना तब मैं यहाँ आया हूँ। मुझे वहाँ पे एक पेशेंट ने कहा था, बोले उसका भी पैनक्रिया का ऑपरेशन किया हुआ है लेकिन रिजल्ट उसका कुछ नहीं है, बस और ज़्यादा तकलीफ हो गई। तो उसने मुझे बताया, बोले कि आप ऑपरेशन मत कराना। तब जाके फिर मैंने सर के वीडियोस देखे, तब मैं यहाँ आया। बिना ऑपरेशन के सब बढ़िया है, मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सिर्फ मैं यहाँ सर की जो दवाई लेता हूँ होम्योपैथिक की, उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे अच्छा भूख भी अच्छी लगती है और मेरा हेल्थ भी अच्छा हो गया है, सब परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज भी चालू कर दिया, अपना एक्सरसाइज भी करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं मेरे यहाँ पर ब्रह्म होम्योपैथिक में आया हूँ, तब से मेरा इलाज बहुत परफेक्ट हो रहा है। और यहाँ के जो जितने भी जो स्टाफ है, नर्सेस है, सर है, डॉक्टर प्रदीप कुशवाहा सर, सब बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो अच्छे से समझाते हैं और दवाई का ये करते हैं।